अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फ़ैमिली, क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से। आज जो है हम हरी चटनी बनाएंगे जो कि काफ़ी ज़्यादा चीज़ों में यूज़ होती है, जैसे दही बड़े हो गए, छोलों की चाट हो गई, लौकी का रायता हो गया और बिरयानी के लिए रायता हो गया, और भी काफ़ी किस्म के रायते इस चटनी से बनते हैं। तो आप ये एक दफ़ा चटनी बना के रख लें और काफ़ी दिनों तक ये सेफ़ हो सकती है। काफ़ी बार जो है ऐसा हो जाता है कि अचानक से कोई मेहमान आ जाते हैं तो हम रायते के लिए बड़े परेशान हो रहे होते हैं कि अब रायता हम अलग से बनाएं या कुछ करें। तो आप ये वाली चटनी बना के रखें और जल्दी से दही में ये वाली चटनी का 1 स्पून आप डालेंगे तो आपका जो है रायता बिल्कुल तैयार हो जाएगा। तो इसी चटनी से जो है मैं काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बनाना सिखाऊंगी आपको आने वाली वीडियोस में। तो चलिए हरी चटनी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो है मैंने हरा धनिया ले लिया है फ्रेश, और उसको जो है आप अच्छे से वॉश कर लें। 9-10 हरी मिर्चें, 1 टेबल स्पून ज़ीरा, 9-10 ही लहसुन के जवे। हरा धनिया की जो है आपने पीछे की जो डंडियाँ होती हैं उसको थोड़ा थोड़ा सा वेस्ट कर देना है, और उसके बाद जो है सारी पत्तियाँ और थोड़ी बहुत डंठल रहने दीजिएगा जो बारीक बारीक होते हैं। अब जो है हम एक ब्लेंडर लेंगे, उसके अंदर हम हरा धनिया को डाल देंगे, और जो हमने मिर्चें ली थी, मिर्चों के जो पीछे की डंडी होती है उसको भी हम रिमूव कर देंगे, और मिर्चें हम इसके अंदर तोड़ तोड़ के डाल देंगे। अब देखिए यहाँ पे जो है मैं मिर्चें भी डाल देती हूँ इसी के साथ, और लहसुन और ज़ीरा भी इसी के साथ डाल देंगे। लहसुन का फ्लेवर जो है इसमें बहुत अच्छा आता है, और ये रेसिपी जो है मेरी मम्मा ने बताई है, और मेरी मम्मा काफ़ी पहले से ही ये चटनी बना के रखती हैं और हमारे फ्रिज में ये रखी ही रहती है। इससे जो है हाजमा भी बहुत अच्छा होता है और ये बहुत हेल्दी भी होती है, क्योंकि कोरिएंडर लीव्स जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं, और इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं डली हुई कि जो हमारे लिए नुकसानदेह हो, क्योंकि ज़ीरा जो है ज़ीरा भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ज़ीरा तो हमें ऐसे भी खाना चाहिए, रेगुलरली भी लेना चाहिए हमें ज़ीरा, और ज़ीरा जो है हर चीज़ में हमें इस्तेमाल करना चाहिए थोड़ा सा। ज़ीरे के भी बहुत से फ़वाइद हैं, ज़ीरा हमें हर खानों में यूज़ करना चाहिए। और लहसुन की बात करी जाए तो लहसुन तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। रोज़ सुबह उठ के हमें एक लहसुन का जवा हमें चबाना चाहिए। देखिए सारे इंग्रेडिएंट्स जो थे हमने डाल दिए हैं ब्लेंडर में। अब हम थोड़ा सा पानी डालेंगे इसके अंदर ताकि अच्छे से एक पेस्ट बन जाए। थोड़ा ही पानी डालिएगा, इसे ज़्यादा पतला नहीं करना है। और थोड़ा सा पानी डालने के बाद इसे अच्छे से ब्लेंड कर लें बिल्कुल बारीक। यहाँ पे जो है अच्छे से ग्रीन चटनी जो है पिस गई है बिल्कुल बारीक। तो अब हम इसे निकाल लेंगे एक प्याले के अंदर। देखिए इस तरीके की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, ना बिल्कुल पतली है ना ही बिल्कुल गाढ़ी है। अब देखिए झटपट से देखें कितनी जल्दी से ये ग्रीन चटनी बनके रेडी हो चुकी है। अब ये काफ़ी ज़्यादा चीज़ों में यूज़ आ सकती है, बहुत ज़्यादा चीज़ों में यूज़ आ सकती है। आप ये एक चटनी बना के रख लें और फ्रीज़ कर लें उसे, और जल्दी से कोई मेहमान वगैरह आए तो आपको रायता बनाने की ज़रूरत पड़े तो जल्दी से फटाफट से ये चटनी निकालें और 1 स्पून आप उसके अंदर डालें रायते में, और आराम से आपका रायता बनके रेडी हो जाएगा। अब इसी चटनी से मैं आपको यहाँ पे रायता बना के दिखाती हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने आपको दिखाने के लिए सिर्फ थोड़ा सा दही ले लिया है, उसके अंदर जो है मैंने 1 टेबल स्पून इस चटनी का डाल दिया है, और उसके बाद जो है हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है इसे बिल्कुल अच्छे से, जैसे हम रायता बनाते हैं उसी तरीके से। और बस अब इसके अंदर डालना है हमें हस्बे ज़रूरत नमक। यहाँ पे मैंने 1 पिंच नमक डाल दिया है इसके अंदर। देखिए कितने झटपट से जो है रायता बन के रेडी हो चुका है। देखिए एक तीर से 4-5 निशाने आप एक साथ कर सकते हैं। तो ये चटनी आप बना के रखें और इतने सारे निशाने लगाएं। और इसी चटनी से अब मैं आपको सिखाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में लौकी का रायता। लौकी का रायता जो है गर्मियों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, काफ़ी ज़्यादा फ्रेश लगता है उससे, और काफ़ी ज़्यादा ठंडा ठंडा होता है वो लौकी का रायता। आप गर्मियों में लौकी का रायता ज़रूर बनाया करें। इस चटनी को आप 6 महीने तक सेव करके रख सकते हैं। देखिए इस तरीके से जो है मैंने जितनी भी चटनी बनाई थी उस सबको मैंने एक प्लास्टिक बैग के अंदर डाल दिया है, और उसको जो है हम अच्छे से फोल्ड करके और रबर बैंड लगा देंगे। तो अगर आप चाहें तो किसी कंटेनर वगैरह में भी सेव करके रख सकते हैं, लेकिन ऊपर वाले फ्रिज में हमें रखनी होती है ये चटनी, ठीक है। और 6 महीने तक ये अच्छे से सेव रह सकती है।
चलिए जल्दी से अपने प्यारे से हाथों से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, एक छोटा सा प्यार से कमेंट करें। नेक्स्ट वीडियो तक का वेट करें। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।